अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे मेरी आपकी फेवरेट चीज़ के बारे में, चाय के बारे में। आज हम चाय की बात करेंगे, जो हमारी देसी चाय होती है, जो हमारा कंफर्ट फूड होती है, उसके बारे में। चाय एंटीऑक्सीडेंट्स का बहुत अच्छा सोर्स है। यानी अगर आपकी बॉडी में कोई इन्फ्लेमेशन हुई हुई है, कोई कोई किसी किस्म की सोजिश हुई हुई है, तो चाय उसको कम करने में हेल्प करती है। इसके साथ साथ जो इन्फ्लेमेशन से रिलेटेड बीमारियां होती हैं, चाय उनको भी कम करने में हमारी हेल्प करती है, मूड को हमारे बेहतर करती है। इसीलिए हमारा कंफर्ट फूड होता है चाय। और चाय मुझे लगता है हम पाकिस्तानी अवाम, इवन बाहर के लोगों का भी एक लाइफ का हिस्सा होती है। सुबह उठ के चाय ज़रूर पीनी है, शाम की चाय, एक दिन में टाइम स्केड्यूल किया होता है चाय के लिए। चाय हमारे मूड को बेहतर कर देती है, स्ट्रेस कम कर देती है। इसके अंदर जो फ्लेवोनॉइड्स हैं वो हमें खुशी देते हैं, एक जिसकी वजह से ये हमारे कहीं ना कहीं कंफर्ट फूड के अंदर आती है। अब अगर आप वेट लॉस कर रहे हैं तो फिर चाय का इस्तेमाल कैसे करना है? कम से कम दूध बगैर चीनी के। लेकिन जैसे मेरे बहुत सारे बहन भाइयों को ये मसला होता है कि हम कम दूध वाली चाय नहीं पी सकते, उस केस में चाय आपके मूड को बेहतर करेगी, चाय वैसे आपके स्ट्रेस को कम करेगी, मगर चाय के जो बाकी बेनिफिट्स हैं, एंटीऑक्सीडेंट्स उसके अंदर होना, जो दूध के अंदर कैल्शियम है, वो सब कुछ ज़ाया हो जाएगा। अगर आप चाय के अंदर बहुत ज़्यादा दूध डाल के लेते हैं तो उसमें कैलोरी कंटेंट ज़्यादा हो जाएगा। आपने जहाँ 70-80 कैलोरीज का कप पीना है, वहाँ पे आप 150 से 200 कैलोरीज तक पे भी लोग ले जाते हैं उसको, जस्ट बिकॉज उसमें चीनी ऐड कर दी जाती है, शक्कर ऐड कर दी जाती है, या उसके अंदर दूध ज़्यादा डाल दिया जाता है। अगर तो आपने अपनी वो कैलोरीज एडजस्ट करानी है तो आप करा सकते हैं, लेकिन देखिए ये खोखली कैलोरीज होंगी। खोखली कैलोरी से मुराद ये आपको कोई खास बेनिफिट, कोई कैल्शियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, जिंक कुछ नहीं देंगी। खोखली 150 टू 200 कैलोरीज होंगी। बेहतर ये होता है कि चाय को इतने से दूध के साथ लिया जाए। जैसे आप लोग जानते हैं, इसमें बेशक एक चाय का चम्मच शक्कर डाल दिया जाए। शक्कर बहुत सारी चीज़ों का बहुत अच्छा सोर्स है एंड इसके अपने हेल्थ बेनिफिट्स हैं, जिससे शक्कर वाली चाय ली जा सकती है। बट जहाँ तक बात आती है एवरीडे वाली चाय की, उसका तरीका ही होता है आप एवरीडे कम से कम डाल लें, जितना कम आप टॉलरेट कर सकते हैं। एवरीडे में कहीं ना कहीं शुगर का कंटेंट जो है वो आ रहा होता है, उसमें मजीद शुगर ऐड मत करें एंड मिनिमल जितना टॉलरेट किया जा सकता है। अगर आप 1 टीस्पून के साथ चाय पी सकते हैं, 1 टीस्पून, हाफ अ टीस्पून के साथ पी सकते हैं, हाफ अ टीस्पून, इसको जरूरत से ज़्यादा बढ़ाना नहीं है। वो जो 2 खाने के चम्मच हम एवरीडे ही डाल देते हैं, वो आपको ज़रूरत से कहीं ज़्यादा नुकसानात दे जाता है। जैसे वो सारा का सारा पाम ऑयल है, वो हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा नहीं है। चाय इटसेल्फ बहुत अच्छी चीज़ है। अगर हम सिर्फ चाय की बात करें तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसके अंदर डला हुआ एवरीडे नुकसानदेह है, उसके अंदर डली हुई चीनी नुकसानदेह है, उसके अंदर ज़रूरत से ज़्यादा डला हुआ दूध नुकसानदेह है। बेसिकली चाय की अगर हम बात करें, उसके नुकसानात नहीं है। दिन में 2 से 4 कप लें, और वो जो हमारा एक चीज़ है कि हम उसको स्केड्यूल करके लेते हैं कि 4 से 5 बजे हमारा चाय का टाइम है, ज़रूर चाय पिए। आप शक्कर वाली चाय पिए, दूध बेशक आधा दूध आधा पानी, ये मैक्सिमम लिमिट है, वहाँ तक ले जाएं, आधा दूध आधा पानी, और बाकी थोड़ी सी शक्कर डाल के आप चाय का इस्तेमाल करें। उसके साथ वो जो हम बिस्किट्स ऐड करते हैं वो आपने ऐड नहीं करने। उसके साथ जो हम कोई ना कोई मीठी चीज़ ले लेते हैं वो नहीं लेनी फिर आपने। हाँ, उसके साथ आप हैंडफुल ऑफ मिक्स नट्स या 2 नारियल की गिरी जो है, फ्रेश नारियल की गिरी का इस्तेमाल कर सकते हैं। डायबिटिक नहीं है तो 1 से 2 खजूरें या 2 to 3 क्यूब्स ऑफ डार्क चॉकलेट का इस्तेमाल किया जा सकता है। भुने हुए चनों का इस्तेमाल किया जा सकता है, थोड़े से फूल मखाने लिए जा सकते हैं। मतलब हेल्दी स्नैक के साथ अगर आप चाय ले लेते हैं तो ये आपको हरगिज़ नुकसान नहीं देगी। क्या आप जानते हैं चाय आपके बालों, स्किन के लिए बहुत अच्छी है। जो चीज़ एंटीऑक्सीडेंट्स का सोर्स हो वो आपके बालों के लिए भी अच्छी होगी, वो आपकी स्किन के लिए भी अच्छी होगी, वो आपके नाखूनों के लिए भी बहुत अच्छी होगी। तो जो हमें लगता है कि हम चाय का इस्तेमाल करेंगे तो पता नहीं क्या हो जाएगा, मैं किसी डाइटिशियन के पास गई तो मेरी तो चाय रुक जाएगी, ऐसा नहीं होता। चाय का तरीका बता दिया जाता है। हाँ, अब वो तरीका मैं आप लोगों को भी बता दूं। चाय न्यूट्रिएंट्स की एब्जॉर्प्शन चूंकि रोक देती है, तो इसको मील के साथ नहीं लेना। नाश्ते में बहुत सारे लोग कहते हैं हम नाश्ते की चाय नहीं छोड़ सकते, हमें माइग्रेन शुरू हो जाता है, हमारे सरों में दर्द शुरू हो जाती है, विच इज़ फाइन। नाश्ते में चाय लेनी है तो बेशक साथ ले लें, बिकॉज मैं ये एक्सपेक्ट नहीं करती कि कोई भी चाय के बगैर बहुत ज़्यादा ड्राइव कर सकेगा या कुछ ऐसा। कोशिश करें उसको छोड़ने की कि नाश्ते के कोई 2-3 घंटे बाद पी लें, लेकिन अगर ऐसा मुमकिन नहीं है, बेशक नाश्ते की चाय साथ ले लें। बाकी जो पूरे दिन की चाय है, किसी भी मील से 1 घंटा पहले या 1 घंटा बाद लेनी है। दिन में 3 से 4 कप चाय के लिए जा सकते हैं, कोई मसला नहीं है। लेकिन अगर आप 3 से 4 कप चाय पे जा रहे हैं
तो एटलीस्ट उसमें दूध की मिकदार कम रखें, उसमें शक्कर की मिकदार कम रखें। एवरीडे वाला अगर आप चाय पी रहे हैं तो 1 से 2 कप होना चाहिए। मैं जानती हूँ कि एवरीडे कहीं ना कहीं हमें ज़रूरत पड़ती है, आप ऑफिस में खुला दूध नहीं रख सकते, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, बट फिर आप उसकी मिकदार कम रखें, ऐसी चाय की मिकदार एटलीस्ट जो है वो अपनी कम कर दें। इसके साथ साथ अगर आपको अगर आपको ये वाली चाय पसंद नहीं है तो आप दूसरी तरह की चाय भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ग्रीन टी भी कहीं ना कहीं इसी में आती है, लेमन ग्रास टी भी इसी में आती है, कैमोमाइल टी, लेवेंडर टी, तुलसी टी, आपसे जो आपको चाय पसंद है आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। सबके हेल्थ बेनिफिट्स मोर लेस सेम ही हैं, सब आपको एंटीऑक्सीडेंट्स देंगे, सब आपकी सेहत के लिए बहुत अच्छे हैं। बस ख्याल वही रखना है कि मील से पहले, मील के बाद ही लेनी, नाश्ते में चले मार जाना है, बाकी पूरे दिन में कोशिश करें इसको मील के साथ मिलाएं मत। शुक्रिया।